हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अवेकन ब्रेन्स वंस अगेन। आप सबका एक बारी फिर से अवेकन ब्रेन्स पे एक नए वीडियो के साथ मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं ओएमआर वर्सेस सीबीटी, मतलब ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन का जो एग्जाम होता है उसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होता है उससे कंपेयर करेंगे और दोनों के प्रोज एंड कॉन्स को जानने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद ये भी देखेंगे कि कौन सा वाला एग्जाम ज़्यादा बेटर है। और जेके एसएसबी ने जो कल जूनियर असिस्टेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया, वो परसेंटाइल बेस्ड उसका मेरिट लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा। अभी तो सिर्फ उन्होंने ऐसा रिजल्ट डिक्लेयर किया जिसमें सिर्फ मेरिट दिख रहा है। हमारे आउट ऑफ 80 मार्क्स दिख रहे हैं, टाइपिंग के आउट ऑफ 20 दिख रहे हैं और कंबाइंड मार्क्स करके एग्रीगेट मार्क्स दिख रहे हैं। लेकिन एग्जाम तो सीबीटी का हुआ था, तो क्या परसेंटाइल बेस्ड रिजल्ट उसका मेरिट लिस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, ये चीज भी देखने वाली है। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये है ओएमआर की शीट जिससे आप बिल्कुल वाकिफ हैं, और ये है सीबीटी की शीट जिससे आप वाकिफ हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड होती है सीबीटी, जिसमें दोनों क्वेश्चन भी और आंसर भी सबमिट कर दिया जाता है, और वो हम उसको घर नहीं ले आते क्वेश्चन पेपर को। और जबकि ओएमआर बेस्ड जो है उसमें आंसर शीट जो है हमें सबमिट करनी होती है इन्विजिलेटर को, और क्वेश्चन पेपर हम घर लेके आते हैं। तो इन दोनों को हम अच्छे से बिल्कुल डिस्कस करेंगे इन डिटेल। आप सब है अवेकन ब्रेन्स पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के ज़बरदस्त वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और फीडबैक में आप ज़रूर बताएं कि आप किस वाले एग्ज़ाम को सपोर्ट करते हैं, आप किस वाले एग्ज़ाम के फेवर में हैं। क्या आप ओएमआर वाले एग्ज़ाम को फेवर करते हैं या सीबीटी वाले एग्ज़ाम को फेवर करते हैं, और दोनों में आप ज़रूर अपना कमेंट और फीडबैक ज़रूर दें। इसमें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों, किस एग्ज़ाम में नेगेटिव फैक्टर है, किस एग्ज़ाम में पॉजिटिव फैक्टर है, ये भी बोलने की कोशिश करें। और यहाँ पे मैं आज बात करूंगा इसके प्रोज एंड कॉन्स की। और सबसे पहले मैंने आपको बात बता दी कि दोनों का दोनों एग्जाम मेथड जो जेकेएसएसबी फॉलो कर रहा है, इनमें से कौन सा वाला बेटर है, यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद जेकेएसएसबी जो जूनियर असिस्टेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा इसके बाद, तो क्या परसेंटाइल बेस्ड मेरिट लिस्ट वो लाएगा कि नहीं लाएगा, इस सब पर आज चर्चा करने वाले हैं हम। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे इस वक्त है ओएमआर शीट, और ये है आपकी सीबीटी की शीट। ये क्वेश्चन पेपर विद आंसर है। जब आपकी आंसर की भी आ जाती है, उसमें ये दिखाया जाता है कि जब कैंडिडेट एक आंसर करता है उसके आंसर को करेक्ट आंसर करके और चूज एन ऑप्शन, अगर बच्चे ने वही वाला आंसर चूज किया हो तो इसको ब्रैकेट में आगे लिखा जाता है चूज एन ऑप्शन, मतलब कैंडिडेट ने चूज किया और उसके बाद यही करेक्ट आंसर है, उसको ग्रीन कलर में दिखाया जाता है। जबकि यहाँ पे आपको मार्क जो है डार्क सर्कल करने होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला जो एग्जाम होता है ओएमआर जो है, उसको मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ओएमआर होता है ऑफलाइन। ये आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो ये सीबीटी का एग्जाम होता है, सीबीटी का एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन होता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा था। अब हम इसके इन डिटेल डिस्कस करते हैं फीचर्स दोनों एग्जाम्स के। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से सीबीटी की एग्जाम की स्क्रीन होती है। यहाँ पे आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन वाला मतलब इन्होंने आंसर दे दिया है, और रेड अभी आंसर नहीं दिया है। इस तरह की शीट होती है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर होता है, यहाँ पे आपकी आईडी होती है। इस तरह का आप जो है सीबीटी के एग्जाम में स्क्रीन देखते हो। तो ये आपको मैं बताने वाला था। इसके अलावा हम बात करेंगे, ये कुछ नज़ारा है एग्जाम हॉल का जो सीबीटी का एग्जाम होता है। सीबीटी के एग्जाम के टाइम पे इस तरह का एग्जामिनेशन सेंटर होता है, जहाँ पे लैब होती है, कंप्यूटर होते हैं, बच्चे होते हैं, इन्विजिलेटर रोज में चलते हैं, और इस तरह से एक टाइम पे ऑनलाइन एग्जाम सबका हो रहा होता है। ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन इस साइड भी है, इस साइड भी है। तो यहाँ पे इन्विजिलेटर्स आपको दिख रहे होंगे एग्जाम जो कंडक्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे भी हैं और कुछ एब्सेंट हैं, यहाँ पे नहीं आए हुए हैं। तो ये एग्जाम हॉल का नज़ारा है सीबीटी का। और दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है नज़ारा ओएमआर बेस्ड एग्जाम का।
तो OMR का एग्जाम जो होता है वो इस तरह से होता है। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे OMR शीट दी हुई है, बच्चों के हाथ में पेन भी है, और ये इस तरह से रोज में बैठे हुए हैं, कोई स्क्रीन नहीं है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर होता है, आंसर शीट होती है, और बीच में इन्विजिलेटर्स का चलने का जो है वो रास्ता होता है। इस तरह से एग्जाम हॉल में बच्चे बैठ के एग्जाम देते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं दोनों एग्जाम्स की। यहाँ पे OMR एग्जाम और CBT एग्जाम, दोनों के मैं फीचर्स बता रहा हूं, और फिर आप खुद डिसाइड करना कौन सा वाला बेहतर एग्जाम है और आप किसके फेवर में हो। सबसे पहले OMR बेस्ड एग्जाम को हम ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन एग्जाम भी कहते हैं या ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एग्जाम भी कहते हैं, जबकि CBT एग्जाम को हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी कहते हैं और कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग भी कहते हैं। यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलती बल्कि सॉफ्ट कॉपी होती है, और यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी मिलती है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर घर के लिए मिलता है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन पेपर नहीं मिलता, बल्कि वो जो है आपको कुछ दिनों के बाद जब आंसर आते हैं, आंसर शीट आती है, फिर आपकी प्रोफाइल आईडी में वो जो है क्वेश्चन पेपर और आंसर आते हैं, फिर वहाँ से आप प्रिंट आउट दे सकते हैं। लेकिन एजेंसीज, जो रिक्रूटिंग एजेंसीज है, उसकी तरफ से आपको कोई पेपर वाली चीज़ नहीं मिलती, वो आपको खुद से अगर प्रिंट आउट करो तो वो मिलेगी। लेकिन यहाँ पे OMR शीट जो है, OMR बेस्ड एग्जाम जो है, उसमें आपको हार्ड कॉपी मिलती है। जब आपका सिलेबस आ जाता है तो सिलेबस के साथ दोनों का सिलेबस आता है, OMR का भी आता है, CBT का भी आता है, ये तो आपको पता है। क्वेश्चन पेपर आपको पता है, OMR शीट में हार्ड कॉपी मिलती है, जबकि CBT में आपको सॉफ्ट कॉपी से ही एग्जाम देना होता है और सबमिट करना होता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, OMR बेस्ड में एग्जाम में, OMR बेस्ड एग्जाम में आपको जो है, मैं यहाँ पे एक मिनट, हाँ, OMR बेस्ड एग्जाम में आपको जो है पेन का यूज करना होता है सर्कल को डार्क करने के लिए, जबकि यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है सिंपली माउस से, और वो आपका आंसर जो है वहाँ पे सबमिट हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो है OMR बेस का, ये सबसे बड़ा फायदा है कि एक ही क्वेश्चन पेपर होता है सारे के सारे कैंडिडेट्स के लिए, वन क्वेश्चन पेपर, ठीक है। एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, उसके अलग अलग सेट होंगे ABCD, लेकिन एक ही क्वेश्चन पेपर होता है। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, मल्टीपल डेज में एग्जाम चलता है, मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम चलता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो प्रॉब्लमेटिक रहता है कि बच्चों को एक सिमेट्री में जो है हम जो है उनको इवेलुएट नहीं कर पाते। अब यहाँ पे इन्विजिलेटर जो है वो ज़्यादा उसका काम रहता है। इन्विजिलेटर आपको इंस्ट्रक्ट करता है, उसके बाद इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने को कहता है, इंस्ट्रक्शंस के अलावा जो है आपको बताया जाता है, कुछ चीज़ों को समझाया जाता है। इन्विजिलेटर्स भी कभी कभी कुछ गलती कर जाते हैं, तो OMR शीट कैंडिडेट गलती खुद से भी कर सकता है, तो अगर इन्विजिलेटर को सही नॉलेज नहीं है तो उससे भी आप गलत कर सकते हैं। जबकि CBT एग्जाम में आपको सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन दी होती हैं और उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके जो है आप CBT का एग्ज़ाम दे देते हैं, तो इसमें दिक्कतें कम होती हैं। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि इसमें CBT एग्ज़ाम में जो है वो माउस का यूज़ होता है, माउस से आप जो है आंसर क्लिक करते हैं, और उसके बाद दोनों में आंसर कीज़ आ जाती हैं। लेकिन सॉफ्ट कॉपी वाला जो एग्ज़ाम है CBT, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, क्वेश्चन पेपर भी आता है और आंसर शीट भी आती है। जबकि यहाँ पे OMR बेस एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पेपर उसी दिन मिलता है, आंसर शीट जो है आप वो इन्विजिलेटर को सबमिट करते हैं, और जो है आंसर की जो है वो एक दिन में भी आ सकती है, उसी दिन शाम को भी आ सकती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चन पेपर चाहे वो 120 मार्क्स का हो या 150 मार्क्स का हो, यहाँ पे जो OMR बेस एग्ज़ाम है, OMR बेस एग्ज़ाम में क्या होता है बच्चों के साथ कि OMR बेस एग्ज़ाम में हम यहाँ पे बात करेंगे, OMR बेस एग्ज़ाम में, OMR बेस एग्ज़ाम में जो है यहाँ पे आपको जब एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आंसर शीट की जो फिलिंग होती है, उसमें अगर कहीं गलती से रोल नंबर गलत हो गया, OMR की बात कर रहा हूँ, या आपका कुछ भी इंफॉर्मेशन जो आपने प्रोवाइड करनी है उसका डार्क सर्कल करने अगर वो गलती हो गई, तो वहाँ डिमोटिवेशन जो है बच्चों को हो जाता है, वो काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। कभी कभी तो वो OMR बेस एग्ज़ाम में वो उनको आंसर शीट भी बदल के नहीं दी जा सकती, ये प्रॉब्लम है। जबकि यहाँ पे आप गलती अगर एक बार ही कर गए, दोबारा से आप उसको ठीक भी कर सकते हैं, माउस से वापस क्लिक करना है
तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते, यहाँ पे डार्क सर्कल कर दिया तो आपका एक बारी वो सबमिट हो जाता है। तो ये OMR की प्रॉब्लम रहती है। जबकि यहाँ पे आपको क्लिक करना है, अगर आपने एक बारी गलती से यहाँ क्लिक कर दिया, करना यहाँ था, तो आप इसको हटाकर यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो CBT एग्जाम में ये ऑप्शन अच्छा रहता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे CBT एग्जाम में आपको मैं बता दूं तो 4 ऑप्शंस रहते हैं, तो आपको क्लिक करना है और आंसर जो है वो सबमिट हो सकता है उसी वक्त। लेकिन यहाँ पे OMR बेस में पहले आपको क्वेश्चन पेपर पे टिक करना है, फिर उसके बाद आंसर पे टिक करना है। तो आंसर में भी अगर कहीं डार्क सर्कल गलती से इधर का उधर हो गया, ऑप्शन ये था गलती से ये हो गया या ये हो गया, तो फिर आप उसको बदल भी नहीं पाते। यहाँ पे OMR बेस एग्जाम में जो है एक्स्ट्रा टाइम बचाना पड़ता है आपको इन डार्क सर्कल के लिए। डार्क सर्कल जब करने होते हैं तो इनके लिए एक्स्ट्रा टाइम जो है रहना चाहिए उतना हमारे पास, ताकि हम उनको सर्कल को इन टाइम कर सके। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, आपको क्लिक करना है, आपका सबमिशन हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे OMR बेस में पेन का यूज़ होता है। कभी कभी इंस्ट्रक्शन ये भी होती है कि ब्लू पेन लाना है कि ब्लैक पेन लाना है, वो भी बच्चे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाते हैं। यहाँ पे पेन का कोई कंसेप्ट नहीं है उतना, रफ पे के लिए यूज़ किया जाता है। तो अगर ब्लैक के बजाय ब्लू भी कर लेता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब यहाँ पे ये देखने को मिलता है OMR बेस एग्जाम के अंदर, पहले आप क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो, फिर उस पर आंसर मार्क करते हो, फिर लेटर ऑन आंसर शीट पे करते हो। लेकिन आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है OMR बेस एग्जाम में। यहाँ पे मैं एक बारी और बता देता हूँ, OMR बेस एग्जाम में आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। एग्जाम के जो है क्वेश्चन पेपर के आंसर जब आप दे रहे होते हो, कहीं गलत ना डार्क सर्कल हो जाए। अगर वो सर्कल डार्कन गलत हो गया तो आप उसको बदल नहीं सकते। जबकि CBT में मैंने पहले कहा कि आप एक बार ही नहीं 10-10 बार उसको सबमिट करने के बाद दोबारा नंबर ऑफ टाइम उसके आंसर दे सकते हो, चूज कर सकते हो, वापस जा सकते हो। तो ये CBT में फायदा रहता है। फिर CBT एग्जाम में जो है क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिल जाता है रीड करने के लिए, आंसर को रिव्यू करने के लिए। आपके पास रिव्यूइंग ऑप्शन यहाँ पे रहता है, रिव्यू आप कर सकते हो। जबकि यहाँ पे कोई रिव्यू जो है आपको नहीं मिलता। एक बार डार्क कर दिया तो वो हो जाता है, उसको आप बदल नहीं सकते। वंस डार्क तो वो आंसर समझो सबमिट हो जाता है। उसके बाद आप अगर OMR बेस एग्जाम की बात करो तो यहाँ पे आपको अटेम्प्ट का कोई भी जो है वो अलर्ट नहीं देता कि आपने कितने अटेम्प्ट किए। यहाँ पे OMR बेस पे आपको खुद देखना होता है पेन से कि कहाँ कहाँ मैंने क्वेश्चन छोड़े, कहाँ अटेम्प्ट किए। लेकिन CBT में आपको कलर्स कोड से आपको डायरेक्टली पता चल जाता है कि कितने अटेम्प्ट किए, कितने अनअटेम्प्टेड है, किस क्वेश्चन को आपने रिव्यू किया, वहाँ पे कलर कोडिंग बनी होती है। तो CBT में ये आसानी हो जाती है। जबकि OMR बेस में हम देखें तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। टाइम इसमें लगता है, आपको ध्यान से पेपर लिखना होता है, ध्यान से पेपर करना होता है, ध्यान से डार्क सर्कल करने होते हैं। उसकी सिमेट्री, उसकी सीरीज कहीं गलत नहीं होनी चाहिए। आगे पीछे अगर एक भी क्वेश्चन चला गया तो पूरा का पूरा OMR शीट गलत हो जाएगा। जबकि CBT में ऐसा कोई मसला नहीं हो सकता। आप आराम से क्वेश्चन पढ़ो, अगर आपने गलती से भी कोई आंसर नीचे क्लिक कर दिया, ऊपर क्लिक कर दिया, आप उसको बदल भी सकते हो। तो टाइमिंग की प्रॉब्लम OMR में रहती है, सिमेट्री की प्रॉब्लम रहती है, जबकि यहाँ पे नहीं कोई भी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके बाद जो है आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, जो है आप OMR बेस क्वेश्चन को जो है पेपर जब कर रहे होते हो, अगर आपने पहले आंसर नहीं किया और लास्ट पे टाइम बचाकर आंसर दिए, तो उस टाइम पे भी आप कहीं ना कहीं अगर गड़बड़ हो गई तो पूरा का पूरा पेपर खराब हो सकता है। जबकि CBT में ऐसा कुछ नहीं है। इन्विजिलेटर मैंने कहा पहले भी कि OMR बेस में अगर आपको कहीं मिसगाइड कर गए और आपने अपने आंसर शीट पे कहीं गलती से कुछ गलत लिख लिया तो उसको आप बदल नहीं सकते। जबकि CBT में ऐसा कुछ ट्रबल होने का खतरा नहीं रहता। उसके अलावा अगर हम बात करें इक्वी परसेंटाइल मेथड जो है वो CBT एग्जाम में लगता है, क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट में एग्जाम होता है। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से जो है उसका जो है डिक्लेयर होता है रिजल्ट। उसके बाद हाईएस्ट मार्क्स वाला जो है इंसान कभी कभी बाहर भी हो सकता है दूसरी शिफ्ट में, अगर उस सीरीज में उस शिफ्ट में किसी के उतने मार्क्स नहीं बन रहे, कम आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पहली शिफ्ट में यहाँ पे सभी बच्चों के आउट ऑफ
80 रख रहा हूँ, सबके आ रहे 70 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और दूसरी शिफ्ट में 50 से ऊपर कोई गया नहीं, तो यहाँ पे 50 और वहाँ से 70 वाला इक्वल हो सकता है। ये नॉर्मलाइजेशन मेथड जो है सीबीटी में कहीं ना कहीं ख़राब है, जबकि ऐसा कोई प्रोसेस जो है ओएमआर बेस पे नहीं है। एक ही बार एग्ज़ाम हुआ और आपने अगर मेरिट में आ गए हो तो आप ही का नाम होगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम तो रहती है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें उसमें अच्छी हैं। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे, जैसे इक्वी परसेंटाइल मेथड सीबीटी में फॉलो किया जाता है, डिफरेंट शिफ्ट्स का मेथड इसमें फॉलो किया जाता है, डिफरेंट डेज में एग्जाम होता है और पेपर इजी भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है आपकी शिफ्ट के अंदर, और रिजल्ट जो है वो वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, कैंडिडेट टू कैंडिडेट। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि हाईएस्ट मार्क्स लेने वाला भी बाहर हो सकता है, लो मार्क्स लेने वाला अंदर आ सकता है। ये मल्टी शिफ्ट्स और मल्टी डेज में चलने वाला एग्जाम होता है, इसमें प्रॉब्लम आती है। जबकि ओएमआर शीट में ऐसा कुछ नहीं होता। ओएमआर शीट में एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, एक ही दिन एग्जाम होगा, एक ही दिन जो है सब बच्चों को एग्जाम देने के बाद एक ही जैसे क्वेश्चन पेपर से जो है उनको इवेलुएट किया जाएगा और मेरिट बेस जो होगा उनका एक ही एग्जाम क्वेश्चन पेपर होगा, और इसमें रिजल्ट में कोई वेरिएशन नहीं आता ओएमआर बेस में, जबकि सीबीटी एग्जाम में वेरिएशन आता है। अब दोस्तों फिर यहाँ पे बात करें कि डिमोरलाइजेशन का फैक्टर भी आ जाता है। अगर हम बात करें सीबीटी के एग्जाम के बेसिस पे किसी बेचारे ने आउट ऑफ 80 अगर 70 मार्क्स लिए, 65 मार्क्स लिए, कभी कभी वो सेलेक्ट नहीं भी हो सकता है। जबकि दूसरी शिफ्ट से अगर किसी ने 50 से ऊपर मार्क्स ही नहीं लिए, 50 वाला सेलेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे डिमोरलाइजेशन का रिजल्ट जब आ जाता है तो रिजल्ट में डिमोरलाइज हो सकता है कैंडिडेट, जबकि ओएमआर बेस में ओवरऑल मेरिट चलता है। अब अलग अलग व्यूज़ आते हैं, अलग अलग अपने अपनी सोच है, अपनी अपनी थिंकिंग है। तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया कि थोड़ी बात मैं इसके बेस पे कर लूँ, ताकि आजकल वो बहुत चल रहा है कि कुछ कह रहे हैं कि ओएमआर बेस एग्ज़ाम होना चाहिए था, सीबीटी एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए था, सीबीटी में ये प्रॉब्लम है, ओएमआर में ये प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल ओएमआर बेस में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सीबीटी को इसलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि एक तो बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, या तो जो एजेंसीज होती हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली, वो दिन ब दिन इसकी तरफ जा रहे हैं क्योंकि लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सेटबैक बच्चों के लिए होता है। जब सीबीटी एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन का मेथड लग जाता है तो नॉर्मलाइजेशन के मेथड की नौबत आती ही क्यों है? ये वन टाइम एग्जाम क्यों नहीं होगा सीबीटी का एग्जाम? इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इनको बनाना पड़ेगा जहाँ सारे के सारे लैब्स जो हैं वो बनानी पड़ेंगी ऐसी कि जहाँ पे एक टाइम में भी बच्चों का सीबीटी एग्जाम करवाया जा सके। तो ये तो मेरा व्यू पॉइंट है, ताकि ओएमआर के लेवल तक हम इसको ले आए। अगर सीबीटी ही करवाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीबीटी भी एक ही दिन में करवा दो, एक ही एग्जाम डालो, 4 सीरीज उसकी बना दो, क्वेश्चन पेपर सेम हो जाएगा। फिर तो ओएमआर और सीबीटी में डेफिनेटली सारे बच्चे सपोर्ट करेंगे सीबीटी को। लेकिन ये जो इक्वी परसेंटाइल मेथड है, नॉर्मलाइजेशन मेथड है, और इजी और टफ पेपर का जो सिस्टम है, डिफरेंट डेज में पेपर हो रहा है, डिफरेंट शिफ्टों में पेपर हो रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत आती है बच्चों को। फिर वो कह रहा है अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में, यार तेरा वाला इजी था, मेरा टफ था, यार सुबह इजी था, शाम को टफ था, कल इजी आया था, आज टफ आ गया। तो इस तरह की बातें जो है बिल्कुल जो है फिर वो खत्म हो जाएंगी जब एक ही दिन में सीबीटी का एग्जाम हो या ओएमआर का एग्जाम हो। ये वन टाइम वन डे एग्जाम, वन क्वेश्चन पेपर से अगर एग्जाम होगा तो ये मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा और रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा, और एक किस्म की जो हार्मनी ले आएगा, बैलेंस ले आएगा, इक्विलिब्रियम ले आएगा सारे के सारे कैंडिडेट्स में, और जो है इनकरेज करेगा हर एक को सीबीटी के एग्ज़ाम की तरफ। तो आपका क्या ओपिनियन है इस एग्ज़ाम के रिलेटेड? सीबीटी के बारे में आप क्या राय रखते हो? ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम पे क्या राय रखते हो? मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक में ज़रूर बताना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? और आगे जो जूनियर असिस्टेंट का जो रिज़ल्ट आएगा, अब जो नया रिज़ल्ट आप बोल रहे होंगे कि मेरिट जो है नेक्स्ट आएगा, जो एक्चुअल में बताया जाएगा कौन इन है कौन आउट है, क्या इक्वी परसेंटाइल मेथड आना चाहिए इसका कि नहीं आना चाहिए, क्या आएगा या नहीं आएगा, इस पर ज़रूर अपनी राय जो है इस कमेंट बॉक्स में दें। और अभी के लिए आज इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अवेकन ब्रेन्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर अभी तक आप इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपनी सपोर्ट शो करें, हमें सपोर्ट करें, इंकरेज करें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल का लिंक, ये वीडियो शेयर करें, ज़रूर शेयर करें।
हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी आपकी तरफ से सपोर्ट मिलती रहेगी, तो हम इसी तरह का कंटेंट आपके लिए इन फ्यूचर भी बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर so much again for watching Awaken Brains. God bless you all.